पेड़ पे लगे हुए पुष्प बिना पूछे तोड़कर अगर भगवान को भी दे रहे हो तो उसके लिए भी तुम्हें नरक भोगना पड़ सकता है। ये हमारी शास्त्र रीति कहती है। किसी के गमले की तुलसा लगी हुई है, आपको प्रसाद के लिए चाहिए, आपको किसी चीज के लिए चाहिए, तो आप उससे विनय करो। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है पहले निवेदन करिए कि हमको आपके द्वार की तुलसा दे दीजिए, 2 दल दे दीजिए, हमारे यहाँ सेवा में चाहिए। बिना पूछे माता सीता ने एक बार बिना पूछे तुलसी को लेकर आ गई थी। जब विश्वामित्र जी के सम्मुख में राम जी जनकपुरी गए थे और सीता जी जनकपुरी में राम जी ने वर्ण कर लिया था, तो आज शालिग्राम जी की पूजन करते समय विश्वामित्र बाबा ने कहा, राम एक काम करो, जाओ पुष्प वाटिका से आज्ञा लेकर। देखो राम जी की कथा उठाकर देखना, राम जी जितनी बार भी वाटिका में गए आज्ञा लेकर गए, आज्ञा लेकर थोड़ी सी तुलसा थोड़े फूल लेकर आओ। इतने में विश्वामित्र जी ने पलट कर देखा कि आज सेवा में जानकी भी आई, सीता भी पहुंची, सेवा में सीता भी आई है। तो विश्वामित्र जी ने कहा काम करो, इस जानकी को भी ले जाओ। तो राम जी जाने लगे, इतने में विश्वामित्र जी बोले रुको 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 राम, तुम सीता को भेज दो। सीता जी गई पुष्प वाटिका में जाकर फूल तोड़ते तोड़ते उन्होंने पत्तियां उस तुलसी की उतार ली, उतार कर लाकर राम जी को दी, राम जी ने विश्वामित्र जी को दी, विश्वामित्र जी ने वो तुलसी के दल शालिग्राम जी को चढ़ाना चाहा। जैसे ही तुलसी के दल चढ़ाने के लिए हाथ में लिए गए, वो तुलसी के पत्ते गीले हो गए। तुलसी का दल गीला था। विश्वामित्र जी ने पूछा क्यों राम, ये किसी पात्र में पड़ी हुई तुलसा या पुष्प है क्या? शास्त्र रीति कहती है किसी बाल्टी में, किसी कलश में, किसी पात्र में पानी भरा हुआ है और उसमें अगर फूल पड़े हुए हैं, उसमें तुलसी का दल पड़ा हुआ है और उसको उठाकर आप भगवान को समर्पित कर रहे हो तो वो निर्माल्य है, वो चढ़ाने के योग्य नहीं है। कई माताओं की आदत रहती, घर से चलते चलते पानी का लोटा भर लेती, उसमें 2-4 फूल रख लेती, तुलसी डाल लेती, माँ पहुंचती, फूल निकाल के तुलसी निकाल के भगवान को चढ़ा देती और फिर पानी चढ़ा देती, या पानी चढ़ाएगी तुलसी, तो वो निर्माल्य है, वो भगवान को चढ़ाने के लायक नहीं बचा, वो चढ़ चुका है। तो किसको चढ़ा? तो कहा जिस पात्र में जल भरा हुआ था उस पात्र को वो समर्पित हो गया, फिर वो भगवान को नहीं चढ़ेगा। तुम जिंदगी भर चढ़ाओगे तो उसका कोई लाभ नहीं, वो निर्माल्य की गिनती में। कई माताओं की आदत रहती, पूजन करने बैठती है तो बाल्टी में पानी में फूल वगैरह सब डाल के बैठ जाती है, फिर सब सेवा मेवा करके उसमें से पानी में से निकाल निकाल के भगवान को चढ़ाती जाती है। निर्माल्य, वो नहीं चढ़ सकता, वो भगवान को समर्पित नहीं हो सकता, भगवान उसको स्वीकार नहीं कर सकता। वो कंस ने एक बार कुबेर के बगीचे में से फूल तोड़कर ले गया था और देव समर्पित किए थे, तो कंस का जन्म हुआ था। क्या ये तुलसी के दल गीले हैं राम, तुमने पानी में डाल? नहीं, हाथ में विश्वामित्र जी ने तुलसी के दल को रखकर पूछा, रे तुलसा महारानी आप रो रही हो? तुलसी जी कहती हैं क्यों? मेरे साथ में बड़ी, मेरे साथ में जन्म ली वो तुलसी के दल सीता जी का पल्लू उड़ने के कारण जाली में फंस गए और तुलसी के दल नीचे गिर गए। मुझे माँ तुलसा को आज ये सीता लेकर आ गई, पर मेरी सखियां वहां पड़ी हुई रो रही हैं, वियोग कर रही हैं, क्योंकि हम हरि चरण तक नहीं पहुंचे। राम जी ने सीता जी से कहा, सीता कुछ ऐसा हुआ? सीता कहे मुझे याद नहीं, हवा तो चली थी, पल्लू तो उड़ा था, पर यह भान नहीं है कि तुलसी के दल गिरे। विश्वामित्र जी ने तुलसी वापिस रखी, सीता से कहा जाओ
जो तुलसी तुम्हारे वस्त्र से नीचे गिरी है उस तुलसी को लेकर आओ। वो वस्त्र से नीचे गिरी हुई तुलसा को मेरी माता जानकी लेकर आई है। और मां जानकी जब लेकर आई तब सीता जी ने वो तुलसी दी और विश्वामित्र जी ने वो तुलसी समर्पित करी। आज भी हिंदू धर्म में रविवार का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन माता सीता के पल्लू से तुलसी जमीन पर गिरी थी, इसलिए रविवार के दिन तुलसी उतारी नहीं जाती, जो गिरी हुई होती है वही लाकर भगवान को समर्पित करी जाती है। आज भी वो केवल एक ही दिन रविवार का। कई लोगों के मन में संशय रहता है कि रविवार को